कभी आपने भी कोशिश की है ध्यान करने की? बैठे, आंखें बंद की और सोचा कि आज मन को शांत कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या? जितना शांत करने की कोशिश की, मन उतना ही ज़्यादा भागने लगा। कभी पुरानी बातें याद आई, कभी भविष्य की चिंता, और कुछ ही मिनटों में आपने हार मान ली। फिर मन में यही आया, शायद ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो सुनिए, गलती आप में नहीं है, गलती आपकी समझ में है। आज हम उसी गलतफहमी को तोड़ेंगे। ध्यान के बारे में 3 सबसे बड़ी गलत धारणाएं। पहली गलतफहमी, ध्यान मतलब मन को खाली करना। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है मन में एक भी विचार ना आए, और जैसे ही कोई विचार आता है वो खुद को असफल मान लेते हैं। लेकिन सच क्या है? मन का काम है सोचना। जैसे दिल का काम धड़कना है, वैसे ही मन का काम विचार बनाना है। अब सोचिए, अगर आप दिल से कहे कि धड़कना बंद कर दे, क्या वो मानेगा? नहीं। ठीक वैसे ही मन को ज़बरदस्ती खाली करने की कोशिश करना अपने ही स्वभाव के खिलाफ लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप कभी नहीं जीत सकते। असल में ध्यान में विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें समझना है। अब दूसरी गलतफहमी जो अधिकतर लोगों के मन में है, वो है कि आंख बंद करके बैठना ही ध्यान है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस आंखें बंद कर ली तो ध्यान शुरू, लेकिन सच ये है, आंखें बंद करना सिर्फ एक स्थिति है, ध्यान नहीं। आपने खुद देखा होगा, कभी कभी आप आंख बंद करके बैठे होते हैं, लेकिन अंदर पूजा पाठ, बाजार का डर चल रहा होता है, यादें, कल्पनाएं, डर, सब कुछ। तो क्या वो ध्यान है? नहीं। और दूसरी तरफ, कभी आप चलते चलते भी पूरी तरह जागरूक होते हैं, हर कदम महसूस करते हैं, हर सांस को देखते हैं, वो ध्यान के ज़्यादा करीब है। ध्यान बाहर से नहीं, अंदर की स्थिति से बनता है। तीसरी गलतफहमी, ध्यान सिर्फ शांत लोगों के लिए होता है। बहुत लोग मानते हैं कि मेरा मन बहुत भटकता है, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं ध्यान नहीं कर सकता। यानी वो सोचते हैं कि पहले शांत बनो फिर ध्यान करो। लेकिन सच्चाई उल्टी है। ध्यान इसलिए किया जाता है ताकि आप खुद को समझ सके। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो तो क्या वो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो पहले से स्वस्थ नहीं है? नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत है क्योंकि वो बीमार है। ठीक वैसे ही जिसका मन पहले से ज़्यादा भटकता है, उसे ही ध्यान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर अब सवाल उठता है कि ध्यान क्या है? अगर ये सब ध्यान नहीं है तो ध्यान है क्या? इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। अपने मन को आकाश समझिए और विचारों को बादल। बादल आते हैं जाते हैं, कभी काले कभी सफ़ेद, लेकिन आकाश पर उनका कोई असर नहीं होता। आकाश हमेशा वही रहता है। अब ध्यान क्या है? ध्यान है खुद को बादल नहीं, आकाश मानना। जब आप विचारों में खो जाते हैं तो आप बादल बन जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सिर्फ देखते हैं तो आप आकाश बन जाते हैं। यही है साक्षी भाव। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, मेरा मन बहुत परेशान है, मैं क्या करूं? संत ने कहा, नदी को देखो। वो व्यक्ति नदी को देखने लगा। कुछ देर बाद संत ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा, पानी बह रहा है। संत बोले, क्या तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो? उसने कहा, नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही ध्यान है। विचार भी नदी की तरह है, उन्हें बहने दो। तुम्हारा काम उन्हें रोकना नहीं, उन्हें देखना है। जब आप देखने लगते हैं तो एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में शांति जन्म लेती है। शांति कोई चीज़ नहीं है, वो आपको बनानी है, वो तो पहले से ही है। अब वह विचारों के शोर में दब गई है। आज के लिए एक छोटा सा अभ्यास, बस 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए या खुली रखिए, कोई फ़र्क नहीं, और सिर्फ एक काम कीजिए, अपने विचारों को देखिए। ना उन्हें रोकना है, ना उन्हें पकड़ना है, बस ऐसे देखिए जैसे आप आसमान में बादल देख रहे हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे आप विचार नहीं हैं, अब वो है जो उन्हें देख रहा है। और जब ये बात समझ आ जाती है तो ज़िंदगी बदलती नहीं, आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है।